नमो नमः। आशादीप अपंग महिला बाल विकास संस्था नागपुर द्वारा प्रस्तुत सुभाषित रत्नानी। संकल्पना डॉक्टर प्रतिमा शास्त्री। सुभाषित संकलन एवं पठन विद्या करपटे। हिंदी अनुवाद प्रतिमा आकरे। निवेदन अरुंधति पांढरी पांडे। सुभाषित रत्नानी भाग 3। अंतरंग। 1 प्रस्तावना। 2 आयुषः क्षण एकोपि। 3 आलस्यं हि मनुष्याणाम्। 4 उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति। 5 गुणवज्जन संसर्गात्। 6 पापान् निवारयति। प्रस्तावना। क्षण क्षण काल इकट्ठा होकर लंबा युग बन जाता है। क्षण को क्षुद्र न समझो भाई, यह युग का निर्माता है। हमें समय का सदुपयोग करना ही चाहिए। जैसे बूंद बूंद पानी से ही गागर भरती है और आगे चलकर विशाल सागर तैयार होता है। यही नियम विद्या मतलब ज्ञान, गुण और धन के लिए भी सही साबित होता है। वक्त जाया न करके हमें उसका सही मायने में इस्तेमाल करना चाहिए। इस सुवचन में भी ऐसा ही कहा गया है। क्षणशः कणशः एव विद्यामर्थं च साधयेत्। क्षणत्यागे कुतो विद्या, कणत्यागे कुतो धनम। अर्थात एक भी क्षण न गंवाकर विद्या प्राप्त कर लेनी चाहिए तथा धन का संचय भी कण कण से करना चाहिए। इसके लिए सज्जनों की संगति में रहना लाभदायक है। सत्संगति मानव को सदा उन्नति के मार्ग पर ले जाती है। आइए इस भाग का पहला सुवचन सुनते हैं। आयुषः क्षण एकोऽपि सर्वरत्नैर्न लभ्यते। नीयते स वृथा येन प्रमादः सुमहानहो। इस सुवचन का मतलब है, अनमोल रत्न देकर भी एक क्षण मतलब समय प्राप्त नहीं होता। गया हुआ समय वापस नहीं आ सकता। जो वक्त को यूं ही जाया करता है वह तो सबसे बड़ा अपराधी है। जैसे अब क्या पछताए होत, जब चिड़िया चुग गई खेत। कवि इस सुवचन में हमें यही समझाना चाहते हैं कि समय अनमोल है। हमें उसका मूल्य पहचानकर सदुपयोग करना ही चाहिए। दूसरा सुवचन यही है। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः। नास्ति उद्यमसमो बन्धुः, कृत्वायं नावसीदति। इसका अर्थ है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है आलस, और अगर सच्चा साथी है तो वह है परिश्रम। कष्ट करने वाला कभी दुखी नहीं होता। कहते हैं ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगला सुवचन भी यही बताता है। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। इसका अर्थ सरल है कि केवल मनोरथ करके
मतलब मन में सोचने से काम नहीं बनता। कार्य सिद्धि के लिए कष्ट करना जरूरी है। जैसे सोए हुए सिंह के मुंह में उसका शिकार अपने आप तो नहीं जाएगा। भूख लगने पर सिंह को शिकार करने का कष्ट उठाना ही पड़ता है। आइए अगला सुवचन सुनते हैं। गुणवज्जन संसर्गात् याति नीचोऽपि गौरवम् पुष्पमाला प्रसंगेन सूत्रं शिरसि धार्यते। इसका भी अर्थ बहुत सरल है। सज्जनों की संगति से सामान्य मनुष्य भी सम्मान का धनी हो सकता है। जैसे फूलों को धागे में पिरोकर माला बनती है और वह माला जब भी सिर पर धारण की जाती है तो धागे को सहज रूप से सिर पर बैठने का सम्मान प्राप्त होता है। आइए अब इस भाग का अंतिम सुवचन सुनते हैं। पापान् निवारयति योजयते हिताय गुह्यं च गूहति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्रलक्षणमिदं निगदन्ति सन्तः। इस सुवचन के माध्यम से संत महात्मन कहते हैं कि सच्चा मित्र वही है जो हमें बुरे कर्म करने से या अविचार से बर्ताव करने से रोकता है, जो हमेशा हमारा हित सोचता है, जो हमारे रहस्य अपने पास ही रखकर केवल हमारे गुणों को उजागर करता है, जो संकट में हमें छोड़कर नहीं जाता बल्कि हमारे साथ साया की तरह रहता है तथा विपदा में भी हमारा साथ देता है। यही सच्चे साथी के लक्षण हैं। अंग्रेजी में भी यह कहावत सुप्रसिद्ध है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। धन्यवाद। प्रस्तुति आशादीप दिव्यांग प्रेरणा केंद्र, अपंग महिला बाल विकास संस्था, विदर्भ संशोधन मंडल परिसर, प्लॉट नंबर 1, सिविल लाइन्स, पश्चिम हाईकोर्ट मार्ग, नागपुर 440001। संपर्क क्रमांक 9823362161 या 9421212448। वेबसाइट www.ashadipsanstha.org। यूट्यूब आशादीप संस्था।